नमस्कार बच्चों, आज के अपने YouTube चैनल मैथ लवर यूपी योद्धा पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लगातार वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लगातार आप वीडियो को ऐसे देखते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे और अच्छे नंबर एग्जाम में गेन करेंगे। आज आपको मैं एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। एकदम इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप वीडियो में लगातार बने रहें और ध्यान से देखेंगे। लिखा है 3/2 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से देखेंगे, टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, एकदम नायाब फार्मूला। आपको मैं एकदम नया फार्मूला बता दे रहा हूँ। n+1, n क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर। कितनी परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना है, ये आप डिसीजन यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 1 = 6। करेंगे क्या? 3/2 में इसके अंश और हर में 6/6 का क्या कर देंगे? गुणा। 6/6 का गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ 18/12। और यहाँ जब 5/2 का गुणा 6/6 में करेंगे, यहाँ आएगा 30/12। ध्यान देंगे, आप एकदम ध्यान से देखेंगे। 3/2 में आप गुणा करेंगे 6/6 का तो आएगा 18/12 और 5/2 में 6/6 का गुणा करेंगे आएगा 30/12। अब आप ये समझें कि यहाँ 6 कैसे आया। 6 मैंने बताया, ये n+1 एक फार्मूला है बीच की परिमेय संख्या निकालने का। बीच की परिमेय संख्या निकालने का ये फार्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए आप करेंगे क्या? 5 में 1 जोड़ देंगे, आएगा 6। ऊपर नीचे अंश और हर में 6 का गुणा कर देंगे, आएगा 18/12 और यहाँ कितना आएगा? 30/12। अब आप बीच की परिमेय संख्या निकालिए। आप लिखे यहाँ 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12। जितनी परिमेय संख्या आपको निकालनी है उतना आप लिख सकते हैं। 1 2 3 4, मान लीजिए, और मैं लिख दे रहा हूँ 23/12। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं 19/12 से लेकर यहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आपके सामने निकल के आ गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। आज एकदम आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। 3/2 और 5/2 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे आप? बीच की परिमेय संख्या निकालने का एकदम सरल फार्मूला है n+1। आप n क्या है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर। बीच की परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या आप निकाल रहे हैं? 5। तो आप 5 में 1 जोड़ देंगे, आएगा 6। और ये जो फार्मूला बता रहा हूँ आपके दिमाग में होगा कि सर यहाँ हर बराबर है, तो हर बराबर नहीं, हर बराबर ना हो तो आप एलसीएम लेके हर बराबर करके अंश और हर में गुणा करके भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे। अंश जब आप हर बराबर कर देंगे तो ये फार्मूला आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो गुणा करवा दीजिए, कितना है? 18/12, यहाँ कितना है? 30/12। फिर आप 18/12 के बाद 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12 लिख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे आप समझेंगे कि आगे कैसे। अगला मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको बताऊंगा 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या आती है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप इधर एकदम ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा 0 और 1 के बीच की संख्या ज्ञात करो। अब आप ध्यान देंगे, 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है या कितनी संख्या आप लिख सकते हैं। तो आप शुरुआत करेंगे, मैं यहाँ से शुरुआत कर दे रहा हूँ और ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। 0 से शुरू किया आप, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0। आप एकदम अच्छे से ध्यान से देखेंगे 0 और 1 के बीच की संख्या लिखिए, आएगा ये। इसका संख्या रेखा भी आता है। कभी कभी आपको पूछेगा कि 0.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो आप इसको संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दूसरा आपको बता दे रहा हूँ, कहेगा 1 और 2 के बीच की
संख्या ज्ञात करो। तब आप कैसे ज्ञात करेंगे? 1 और 2 के बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 1 और 2 के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए आप शुरुआत करेंगे वहीं से, जैसे मैंने बताया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0। आप ध्यान देंगे, एकदम ग्रीन बोर्ड की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। आप देख रहे हैं 0 और 1 के बीच की संख्या लिखी, तो आप देखे होंगे लास्ट में 1 आ गया होगा। और आप जब शुरुआत किए होंगे 1 और 2 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, आप देखिए शुरुआत मैंने 1 से किया है, लास्ट में कितना आ गया है? 2। इसी तरह आप 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच, 7 और 8 के बीच, 9 और 10 के बीच, जितना आप निकालना चाहें उतने के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको इसे इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इरेज कर दे रहा है। जैसे आपसे कहा कि 5.2 को 2 और 3 को 5.23 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। करेंगे कैसे आप? शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे, आप लिखेंगे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6। ऐसे आप 10 तक भी लिख सकते हैं। आप हमको चाहिए कितना? 5.2, तो आप 5.2 और 5.3 के बीच निकालेंगे। अगला स्टेप आप यहाँ लिखेंगे 5.21, 5.22, 5.23, 5.24। आपको चाहिए कितना था? आपको चाहिए था 5.23, तो यहाँ आ गया कि नहीं? 5.23। इसी तरह कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, चाहे यहाँ लिखा हो 5.2, 3, 4, 5, 6, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आप संख्या रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हो इसी तरह आप कर सकते हैं, चाहे आप 5.2, 3, 4, 7 चाहे जो हो उसी तरह संख्या रेखा को निरूपित कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे आगे आप पढ़ेंगे इसी में थोड़ा सा एक और टॉपिक बता देना चाहता हूँ। शांत दशमलव, आज केवल शांत दशमलव ही मैं आपको बताऊंगा। शांत दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव में आप देखेंगे कि अगर जो हमारा भिन्न मिल रहा है, जो भिन्न आप देख रहे होंगे, अगर उसका हर 2 और 5 आ रहा है तो 100% का कौन सा दशमलव है? शांत। मैं कई एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 1/2 आप देखेंगे ये भी शांत है, 1/5 देखेंगे ये भी शांत है। मान लीजिए आप लिखेंगे 100/5 लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी शांत है। अगर आप लिख दीजिए मान लीजिए 255/2, इसको भी चेक करेंगे, ये भी शांत है। अगर मान लीजिए 632/2 लिख दीजिए, ये भी शांत है। मेरा बताने का केवल एक ही मतलब है कि जब हर 2 और 5 के गुणज के रूप में हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। ध्यान देंगे आप एकदम अच्छे से। शांत दशमलव प्रसार होता क्या है? शांत जब भी आप दशमलव प्रसार की बात करेंगे, दशमलव प्रसार 100% किस रूप में होना चाहिए? भिन्न के रूप में होना चाहिए। जब तक भिन्न आप नहीं जानेंगे तब तक दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे नहीं। इसका मतलब जब भी आपको शांत अशांत की बात आएगी तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जो भिन्न होगी वह किस रूप में होगी? अंश बटे हर के रूप में। जब अंश बटे हर के रूप में होगी तभी आप उसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव के रूप में व्यक्त करने का एक ही एकदम सिंपल फंडा है, वह किस रूप में होना चाहिए? भिन्न के रूप में होना चाहिए।
और मैंने आपको बता दिया जब भिन्न के रूप में है, मान लीजिए अंश बटे हर के रूप में है, आपको पता चलेगा, आपने देखा, आपने अपने आंखों से देखा तो आपको समझ में आ गया कि ये अंश है और ये क्या है, हर। जब अंश हर के रूप में ये ऑलरेडी है तो अब एक चीज मैं आपको बताया, मैं आपको एक नया चीज आपको बताया, जब हर 2 और 5 की गुणज के रूप में हो, 2 के गुणज का 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 5 का गुणज क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। जब इसके गुणज के रूप में हो तो आप भाग देके चेक कर सकते हैं यह क्या है, शांत है। भाग देके चेक करने का है, मान लीजिए आपको मैं 1 2 भाग देके चेक करवा दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ध्यान देंगे आप, भाग देके चेक करवा दे रहा हूं। जैसे 1/2 को ही चेक करते हैं, 2 भागे 1 तो करेंगे क्या, पहले 2 जीरो जा 0 लिखेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10। आप देख रहे होंगे 0 के बाद एक ही अंक पे ये समाप्त हो जा रहा है, 0 के बाद एक ही अंक समाप्त हो जा रहा है। अगला आप मान लीजिए 1/5 को चेक करेंगे तो ये आप चेक करेंगे 5 1 ले जाएंगे, 0 जा 0, 1 आया, पॉइंट बढ़ा दिया, 0 आया, 5 2 जा 10, ये भी जाके कट जा रहा है। तीसरा वाला आप चेक करेंगे, चौथा वाला चेक करेंगे, ये वाला चेक करेंगे, सब जाके 2 से दशमलव के बाद 2 या 3 डिजिट पे जाके 100% क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसका मतलब एक चीज है कि ये कौन सा है, यह है शांत दशमलव प्रसार। अब आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई होंगी, आपका दिमाग एकदम ये देख लिया होगा कि अगर ये दशमलव के बाद 2 डिजिट में जा रहा है, 3 डिजिट पे जाके समाप्त हो जा रहा है तो 100% ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। और जैसे मैंने बता भी दिया है कि 2 और 5 के गुणज के रूप में होता है तो ये 100% शांत दशमलव प्रसार माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।